आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से लेकर अब तक जहां एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन योगी और मोदी सरकार की डबल इंजन की ओर इशारा करता रहा, वैसे में अचानक मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे पूरा इंडिया गठबंधन हिलकर रह गया है। क्या है मोदी सरकार का वो फैसला और क्यों विपक्ष मचा रहा है इस फैसले पर हाहाकार? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं और ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने साल 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस कमेटी ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिशें की थी। केंद्र सरकार इसे संसद के शीतकालीन सत्र में संसद में पारित कराने की कोशिश भी करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर उसे अपने सहयोगियों से पूरा समर्थन भी मिलेगा। इस फैसले को लेकर जहां बीजेपी ने एक तरफ अपनी पीठ थपथपाई है, तो वहीं दूसरी तरफ समूचा इंडिया गठबंधन इस फैसले का विरोध करता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मोदी सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद देश का पैसा बचेगा, संसाधन मजबूत होंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और फिजूल खर्ची से बचे पैसों से देश का विकास हो सकेगा, तो वहीं इंडिया गठबंधन के साथ बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने भी इस पर अपना बयान दिया है। बयान में मनोज झा ने कहा कि कोई भी नायाब हीरा मोदी लेकर नहीं आ गए। ये प्रक्रिया देश की आजादी के बाद 1951 से शुरू भी हुई थी। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा? जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। फिलहाल इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार की चल रही इस कश्मकश के बीच इस फैसले को लेकर आम जनता के दिमाग में भी तमाम तरह के सवाल कौंध रहे होंगे कि इसके आने वाले समय में क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। तो अब आप ये भी जान ही लीजिए, अगर 2029 में एक साथ देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो कई राज्यों की विधानसभाओं को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना पड़ेगा। देश में 2023 में 10 राज्यों में नई विधानसभा का गठन हुआ था, जिनका कार्यकाल 2028 तक है। ऐसे में इन राज्यों में 2028 में यहाँ पर फिर से चुनाव होंगे, लेकिन 2029 में ये सभी विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इन 10 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल केवल 1 साल ही चल पाएगा। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पर सरकार का कार्यकाल 2 सालों का ही रहेगा। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों की सरकारों का कार्यकाल 3 साल या उससे भी कम समय तक रह सकता है। बिहार में अगले साल और दिल्ली में भी अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों की सरकारों का कार्यकाल 4 साल तक ही रहेगा। फिलहाल मोदी की कैबिनेट में इस मसौदे पर मुहर लगाकर
आगे शीतकालीन सत्र में पेश करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। अब ऐसे में इस मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा किस हद तक होता है और कहां तक पहुंचता है, ये तो समय की बात है। फिलहाल मोदी कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत देश की जनता भी कर रही है, क्योंकि मामला सीधे देश की जनता के पैसों से ही जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।